नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप पहले इसको सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें और लाइक ज़रूर करें और अपने साथी स्टूडेंटों को, विद्यार्थियों को, अपने सहयोगियों को इसे वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है। इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था राजस्थान के प्राचीन क्षेत्रों के उपनाम, और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं राजस्थान की स्थलीय सीमा, जिसमें आप राजस्थान की स्थलीय सीमा को विस्तार पूर्वक आप पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो टॉपिक तो आप लोगों के लिए रहेगा राजस्थान की स्थलीय सीमा। राजस्थान की स्थलीय सीमा, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये टॉपिक जब भी आप पढ़ते हैं तो इस टॉपिक को आप सीधा मत पढ़िएगा। इस टॉपिक को जब भी आप पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वहां पर आप इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे राजस्थान के मानचित्र पर। यानी जितना आप ज्योग्राफी को मानचित्र पर लेकर के पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा, और ये चीज हमेशा आपके लंबे समय तक याद रहेगी, क्योंकि जब आप मानचित्र का प्रयोग करके अगर इन चीजों को पढ़ते हो तो ये चीजें हमेशा लंबे समय तक की यादें रहती है। देखिए, टॉपिक है राजस्थान की स्थलीय सीमा। यहाँ पर देखिए एक नाम लिखा है, यहाँ पर स्थलीय सीमा का, यानी राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है उस कुल स्थलीय सीमा की बात करें तो 5,920 किलोमीटर की ये स्थलीय सीमा लगती है। यानी राजस्थान ये 5,920 किलोमीटर की स्थलीय सीमा है वो बनाता है। और इसी स्थलीय सीमा की बात करें कि देखिए, स्थलीय सीमा की बात करें तो ये स्थलीय सीमा दो भागों में बांटी गई है। एक सीमा है वो तो कहलाती है अंतरराष्ट्रीय सीमा, एक तो अंतरराष्ट्रीय सीमा है और एक आपके सामने अंतरराज्य सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्य सीमा, तो इस अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा की बात करें तो देखिए यहां से आपसे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, किस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। देखिए, दो सीमा है। सबसे पहले देखिए यहां पर अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें, अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें और अंतरराज्यीय सीमा की बात करें तो यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय सीमा है, ये राजस्थान कितनी किलोमीटर की सीमा बनाता है? 1070 किलोमीटर। और ये 1070 किलोमीटर किस के साथ बनती है? तो याद रखोगे पाकिस्तान के साथ। दूसरी सीमा की बात करें तो दूसरी सीमा आपके सामने होगी कौन सी? तो याद रखें अंतरराज्यीय सीमा। और अंतरराज्यीय सीमा है ये कितने किलोमीटर की लगती है? 4,850 किलोमीटर की। यानी राजस्थान ये 1,070 किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, जबकि 4,850 किलोमीटर की अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। और 4,850 किलोमीटर ये जो सीमा लगती है, ये सीमा राजस्थान ये 5 राज्यों के साथ बनाता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय सीमा ये पाकिस्तान के साथ बनाता है। और यहाँ पर 5 राज्य देखिए आप क्रम से याद रखेंगे। सबसे पहला राज्य है आपके सामने, देखिए कौन सा? पंजाब। पंजाब की बात करें तो पंजाब है ये कितनी किलोमीटर की सीमा बनाता है? तो याद रखेंगे 89 किलोमीटर की अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। और पंजाब के बाद में राज्य आपके सामने देखिए कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा है ये कितनी किलोमीटर की सीमा का निर्धारण करता है? 1262 किलोमीटर की। और हरियाणा के बाद में राज्य आपका कौन सा है? यूपी। और यूपी कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है? 877 किलोमीटर। और यूपी के बाद में बात करेंगे तो राज्य कौन सा है? एमपी। और एमपी की बात करें तो एमपी है ये कितनी किलोमीटर की सीमा बनाता है? 1600 किलोमीटर की। और उसके बाद में राज्य है आपके सामने गुजरात। और गुजरात है ये कितने किलोमीटर की सीमा का निर्धारण करेगा? 1022।
यानी ये जो राजस्थान है ये भारत के 5 राज्यों के साथ 4,850 किलोमीटर की अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, जिसमें सबसे ज्यादा सीमा की बात करें तो सबसे ज्यादा सीमा देखिए कौन से राज्य के साथ बनाता है, तो राजस्थान ये मध्य प्रदेश के साथ देखिए सबसे ज्यादा 1600 किलोमीटर की ये अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। जबकि पंजाब राज्य की बात करें तो पंजाब राज्य के साथ सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, और कितने किलोमीटर की, 89 किलोमीटर की। और सबसे ज्यादा सीमा एमपी के साथ बनाता है, कितने किलोमीटर की, 1600 किलोमीटर की। लेकिन यहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान ये भारत के 5 राज्यों के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। इन 5 राज्यों का आपसे आरोही या अवरोही क्रम पूछा जा सकता है, इनकी लंबाई का घटते से बढ़ता क्रम पूछा जा सकता है, या फिर बढ़ते से घटता क्रम आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए कम से ज्यादा पूछेगा तो सबसे कम सीमा देखिए कौन बनाता है, पंजाब। तो पहले नंबर पर कौन सा राज्य होगा, पंजाब। उसके बाद में दूसरे नंबर पर राज्य कौन सा होगा, तो याद रखें यूपी। यानी यूपी है वो 89 किलोमीटर के बाद में देखिए यूपी 877 किलोमीटर की सीमा बना रहा है। 877 से ज्यादा देखिए सीमा किसकी है, तो यहाँ पर आपके सामने तीसरे नंबर पर राज्य कौन सा होगा, गुजरात। उसके बाद में गुजरात से ज्यादा देखिए सीमा किसकी लगती है, तो याद रखोगे हरियाणा की। और हरियाणा के बाद में सीमा देखिए किसकी लगती है, एमपी की। तो इनका घटते से बढ़ता क्रम और बढ़ते से घटता क्रम आप इनको ऐसा का ऐसा ध्यान रखोगे। अब देखिए यहां से करना क्या है, मैंने बताया कि 5,920 किलोमीटर ये कुल स्थलीय सीमा है, जिसको दो भागों में पढ़ लिया कि पाकिस्तान के साथ 1,070 किलोमीटर की सीमा लगती है और 4,850 किलोमीटर 5 राज्यों के साथ राजस्थान अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। देखिए इन चीजों को राजस्थान के मानचित्र पर पढ़ेंगे, इनको मैपिंग के आधार पर ही अपन देखिए संपूर्ण स्थलीय सीमा अंतरराज्यीय सीमा को याद करते हैं। तो बने रहिए आप इस वीडियो पर। देखिए सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय सीमा की विस्तार से अपन देखिए चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने देखिए पहले तो ये राजस्थान का मानचित्र आप क्लियर करेंगे। जैसे राजस्थान का मानचित्र आप लोगों के लिए क्लियर हो गया तो यहाँ से आपको देखिए राजस्थान के मानचित्र में आपको जिलों का पता होना चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ पर है और कौन सा जिला देखिए कहाँ है। इनकी चर्चा करते हैं तो यहाँ से देखिए आपके सामने ये तो राजस्थान की स्थिति आ गई, क्लियर है। अब ये राजस्थान का मानचित्र है, इसी मानचित्र पर सबसे पहले आप अंतरराष्ट्रीय सीमा को याद रखेंगे, क्योंकि राजस्थान है, इस राजस्थान में देखिए कुल 33 जिले, इन 33 जिलों में से 25 जिले हैं वो स्थलीय सीमा बनाते हैं, जिसमें 4 अंतरराष्ट्रीय 23 अंतरराज्यीय, सारी चीजें आपको क्लियर करके बताऊंगा। तो 25 जिले वो सीमा का निर्धारण करेंगे, 8 जिले हैं वो किसी भी सीमा का निर्धारण नहीं करेंगे। तो आपको पहले करना क्या है, मैपिंग आपको आनी जरूरी है, मानचित्र आना जरूरी है। तो मानचित्र को जिसने अभी तक मानचित्र याद नहीं किया है, मानचित्र का पता नहीं है, तो पहले वो मानचित्र क्लियर कर ले ताकि ये वीडियो ये टॉपिक आपके लिए इजी हो जाए। देखिए ये राजस्थान का भाग है और राजस्थान से इधर आप ध्यान रखेंगे, देखिए ये है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का भाग है और यहाँ पर राजस्थान का भाग है, ये उत्तर भाग है और ये पश्चिमी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग। और यहाँ पर राजस्थान के 4 जिले आपको याद रखने, गंगानगर, गंगानगर के बाद में जिला कौन सा याद रखोगे, बीकानेर, और बीकानेर के बाद में जिला कौन सा याद रखेंगे, जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद में याद रखोगे बाड़मेर। यानी यहाँ पर राजस्थान के आपको 4 जिले याद रखना है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। ये 4 जिले राजस्थान के ऐसे जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ देखिए अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। ये 4 जिले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। देखिए बहुत ही इजी तरीके से इस टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करेंगे।
देखिए गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर 4 जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ देखिए कौन सी सीमा का निर्धारण करते हैं। तो यहां से आप ध्यान रखेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं और इसी सीमा रेखा को कहा जाता है आपके सामने रेड क्लिफ रेखा। इसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से पुकारा जाता है। इस रेड क्लिफ रेखा का जो निर्धारित किया गया था वो कब किया गया था, तो याद रखेंगे 15 अगस्त 1947 को ये रेखा निर्धारित होती है। और ये रेखा देखिए शुरू कहां से होती है, तो यहाँ पर गंगानगर से शुरू होती है। और इसी गंगानगर की बात करें तो गंगानगर में एक स्थान मिलेगा आपको हिंदुमल कोट। कौन सा स्थान मिलेगा, हिंदुमल कोट। ये हिंदुमल कोट है, ये गंगानगर जिले का भाग है। और यहां से शुरू होने के बाद में ये आ जाएगा सीधा कहां तक, तो याद रखेंगे बाकासर, जो आपके सामने शाहगढ़ तक का भाग है। यानी हिंदुमल कोट गंगानगर से लेकर के बाकासर, शाहगढ़, बाड़मेर जिले तक की बात करें तो यहाँ पर ये राजस्थान में ये अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, जो पाकिस्तान के साथ ये सीमा रेखा जिसको रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, जो 15 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई थी। इस सीमा रेखा पर राजस्थान के 4 जिले शामिल है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, जिसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर है, और सबसे छोटा जिला कौन सा है, गंगानगर। यानी राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की बात करें, देखिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि राजस्थान है, इस राजस्थान की ये 4 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते, रेड क्लिफ रेखा बनाते, जिसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से इन चारों जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन सा बताना है, जैसलमेर, और सबसे छोटा जिला कौन सा बताना है, गंगानगर। इतनी चीज क्लियर हुई। और इस राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा की अगर कुल लंबाई की बात करें तो ये कुल लंबाई हिंदुमल कोट गंगानगर से शुरू होगी और यहाँ से शुरू होने के बाद बाकासर, शाहगढ़, बाड़मेर तक शामिल होगी। इतनी चीज क्लियर हुई। अब देखिए ये गंगानगर जिले का भाग है, बीकानेर का भाग है, जैसलमेर का और बाड़मेर का, ये 4 जिले पाकिस्तान के साथ ही तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहे। इन चारों जिलों को आप देखिए एक सूत्र के माध्यम से याद करोगे। सूत्र क्या रहेगा, सूत्र है आपके सामने देखिए बींग बाजे। कौन सा सूत्र याद रखना है, बींग बाजे, याद रह जाएगा, कोई इतना हार्ड भी नहीं है। बींग बाजे याद रखेंगे, बींग बाजे यानी राजस्थान की ये 4 जिले बींग बाजे हैं जो पाकिस्तान के साथ क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं, और वो भी अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो यहां से बी का मतलब तो आप याद करोगे बीकानेर, गै का मतलब आप याद रखोगे गंगानगर, बा का मतलब आप याद रखोगे बाड़मेर, और जे का मतलब आप याद रखेंगे जैसलमेर। याद रखिएगा। यहां से आप देखेंगे तो राजस्थान में इस रेड क्लिफ रेखा की अगर कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई तो कितनी बताई थी मैंने, 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर ये चारों जिले मिलकर के सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ। जिसमें बीकानेर की बात करें तो बीकानेर तो सीमा कितनी बनाता, 168 किलोमीटर, और गंगानगर की बात करें तो गंगानगर कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है, 210 किलोमीटर, और बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है, 228 किलोमीटर, और जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है, तो 464 किलोमीटर। देखिए गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर 4 जिले हैं। बीकानेर की बात करें, बीकानेर याद रखेंगे 168 किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, जबकि गंगानगर है ये आपके सामने 210 किलोमीटर की, बाड़मेर है ये 228 किलोमीटर की, जैसलमेर है ये 464 किलोमीटर की सीमा बनाते। इन चारों को जब आप जोड़ोगे तो यहाँ पर ये पूरी लंबाई कितनी होगी, 1070 किलोमीटर। ये पूरी लंबाई कितनी होगी, 1070 किलोमीटर की होगी। लेकिन यहाँ पर ये जो लंबाई 1070 किलोमीटर है ये आपकी केवल और केवल रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई है। लेकिन जब भारत की बात करें तो भारत में देखिए आप यहां से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे,
देखिए यहां पर मान लीजिए कि ये भाग आपके सामने भारत का है, और भारत में इस रेड क्लिफ रेखा की अगर चर्चा करते हैं तो इनकी देखिए यहां से स्थिति आप समझेंगे। देखिए यहां से ये भारत की स्थिति आ गई, और इस भारत से इधर वाले भाग की बात करें तो ये भाग आपके सामने किसका है, पाकिस्तान का। अब पाकिस्तान के साथ यहाँ पर भारत की ये जो सीमा रेखा लगती है, ये जो सीमा रेखा लगती है भारत और पाकिस्तान के मध्य, ये सीमा रेखा भी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, जिसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से पुकारा जाता है। इस रेड क्लिफ रेखा का जो निर्धारित किया गया था वो 15 अगस्त 1947 को किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखेंगे सर रेडक्लिफ के द्वारा इस सीमा को निर्धारित किया गया था। और इससे रेखा की भारत में कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई कितनी थी, तो याद रखेंगे 3310 किलोमीटर थी, जो अभी वर्तमान में बढ़ाकर कितनी कर दी है, 3323 किलोमीटर कर दी है। और ये 3323 किलोमीटर जो सीमा रेखा है ये रेड क्लिफ रेखा की भारत में लंबाई है, जिसमें आपके सामने भारत के 4 राज्य देखिए, गुजरात, गुजरात के बाद में है राजस्थान, राजस्थान के बाद में पंजाब, ये तो आ गया आपके सामने 3 राज्य। और एक पहले राज्य था आपका जम्मू कश्मीर, जिसको नरेंद्र मोदी ने थोड़ा सा के चेंजिंग कर दिया, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन बदलाव कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जम्मू कश्मीर को 2 देखिए केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में रखा गया, जम्मू एंड कश्मीर, और यहाँ से आ गया ये आपका लद्दाख का भाग, ये इधर ये पीओके का भाग है, यहाँ पर ये लद्दाख का भाग है, और इधर जम्मू एंड कश्मीर का भाग है। तो यहाँ से ये जम्मू एंड कश्मीर का भाग है, लद्दाख का भाग है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, ये आपके सामने पाकिस्तान के साथ देखिए रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण करते, अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। और यहाँ से आप देखिए ध्यान रखेंगे कि पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान के सबसे नजदीक का देखिए यहाँ से मुख्यालय पूछा जाए कि पाकिस्तान के सबसे नजदीक का जिला मुख्यालय कौन सा है, तो यहाँ से देखिए नजदीक और दूर का देखिए दोनों का मुख्यालय आपको याद रखना है। तो यहाँ से देखिए नजदीक की बात करें तो गंगानगर है, ये पाकिस्तान के सबसे नजदीक का जिला मुख्यालय। और यदि दूर के मुख्यालय की बात करें तो दूर का मुख्यालय कौन सा रहेगा, बीकानेर। यानी यहाँ पर पाकिस्तान के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा, गंगानगर। पाकिस्तान के सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, तो याद रखोगे बीकानेर। दोनों चीज के लिए हुई। उसके बाद में देखिए यहाँ से आगे चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा कि देखिए ये तो 4 जिले सीमा बना रहे, 4 जिले बना रहे, लेकिन पाकिस्तान के भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जो आपके सामने राजस्थान के साथ देखिए सीमा का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान के लगभग 9 जिले ऐसे आएंगे जो आपके सामने राजस्थान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते, 1070 किलोमीटर की ये सीमा का निर्धारण करते हैं। पहले तो आप ये बताइए कि ये इतनी चीज आप लोगों के लिए क्लियर हुई या नहीं हुई। भाई इतनी याद करनी है कि स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर की लगती है, जिसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, अंतरराष्ट्रीय सीमा एंड अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ राजस्थान बनाता 1070 किलोमीटर की सीमा बनाता, जबकि अंतरराज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर की बनाता है। ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उसके बाद में यूपी, एमपी और गुजरात, इनके साथ ये सीमा बनाता है। लेकिन पहले अपन केवल शुरुआत कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लग रही है। तो पाकिस्तान के साथ जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा है राजस्थान, उस राजस्थान की ये 4 जिले शामिल है। तो सूत्र से याद रखना, बींग बाजे, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, 168, 210, 228, 464। अब यहाँ से देखिए इनका भी आपसे क्रम पूछा जा सकता है। इनका क्रम भी घटते से बढ़ते क्रम में जिलों का सही क्रम क्या है, कि राजस्थान के वे जिले जो पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते, उनका घटते से बढ़ते क्रम में सही क्रम क्या है, या बढ़ते से घटते सही क्रम में क्या होगा। तो आपको तो एक प्यारा सा सूत्र याद रखना, बींग बाजे।
बिंग बाजे तो बी का बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर। 168, 210, 228, 464, ऐसे याद करना। पूरी लंबाई हो जाएगी 1070 किलोमीटर। उसके बाद में यहां से आपको देखिए याद रखना कि पाकिस्तान के सबसे नजदीक का जिला मुख्यालय कौन सा, तो गंगानगर है। दूर का कौन सा, बीकानेर। इधर से पाकिस्तान और भारत के मध्य भी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा 3310 किलोमीटर पहले लंबाई थी, अभी 3323 किलोमीटर कर दिए। तो ये चीज भी क्लियर हो गई। और अब देखिए यहाँ पर आपसे ये कहा जाए कि राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई 1017 किलोमीटर कहां से शुरू होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि हिंदुमल कोट गंगानगर से शुरू होकर के बाकासर, शाहगढ़, बाड़मेर तक आ जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात। अब देखिए यहां से आगे करना क्या कि पाकिस्तान के भी कुछ ऐसे जिले हैं, क्षेत्र हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको मैं कड़ी के आधार पर इनको बता दूं। देखिए यहां पर मान लीजिए कि ये भाग तो है पाकिस्तान का भाग है और ये आपके सामने भारत का भाग, या यहां से आप क्लियर कर सकते हैं। देखिए यहां से इनको पहले रब कर देते हैं। देखिए यहां पर आपके सामने देखिए पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के दो प्रांत हैं। एक प्रांत का नाम है, देखिए ये पाकिस्तान का भाग है। पाकिस्तान में एक तो है आपके सामने पंजाब प्रांत। कौन सा प्रांत है भाई, पंजाब प्रांत। और एक है आपके सामने कौन सा प्रांत है, सिंध प्रांत। ठीक है, पंजाब प्रांत है और सिंध प्रांत। पंजाब प्रांत की बात करें तो इनकी राजधानी है वो तो क्या है, तब तो याद रखेंगे लाहौर। ठीक है, और सिंध प्रांत की बात करें तो सिंध प्रांत की राजधानी देखिए क्या है, तो यहां पर आप याद रखेंगे कराची। क्लियर हुई बात। पंजाब प्रांत है, सिंध प्रांत है। पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर है, ये पाकिस्तान का भाग है। ये सिंध प्रांत है, इनकी राजधानी कराची। अब देखिए यहां पर पाकिस्तान के ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जो राजस्थान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो यहां से देखिए क्रम से चलते हैं। क्रम से चलेंगे तो सबसे पहले क्षेत्र है जिसका नाम है बहावल नगर। कौन सा नगर है, बहावल नगर। बहावल नगर के बाद में क्षेत्र है आपके सामने बहावलपुर। ठीक है, और उसके बाद में आपके सामने क्षेत्र है रहीम यार खान। देखो याद करेंगे कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की बात करें तो पंजाब प्रांत के 3 क्षेत्र है, बहावल नगर, बहावलपुर और रहीम यार खान। ये 3 क्षेत्र है जो राजस्थान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते। इस अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो देखिए बहावल नगर है, ये किसके साथ सीमा बना रहा है, तो ये गंगानगर के साथ भी सीमा बना लेगा और बीकानेर के साथ भी सीमा बना लेगा। इस बहावल नगर बहावलपुर की बात करें तो बहावलपुर है, ये बीकानेर के साथ भी सीमा बनाता है और यहाँ से आपके सामने देखिए ये जैसलमेर के साथ भी सीमा बनाता है। और यदि इसकी बात करें रहीम यार खान की तो ये केवल किसके साथ सीमा बनाएगा, जैसलमेर के साथ, जैसलमेर के साथ सीमा बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसलमेर और बीकानेर इन दोनों के साथ सीमा बना लेगा। ये गंगानगर और बीकानेर के साथ सीमा बनाता है। तो यहाँ पर ये बहावल नगर, बहावलपुर और रहीम यार खान 3 क्षेत्र हो गए जो पंजाब प्रांत के हैं, जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। इन तीनों क्षेत्रों को यहाँ से याद करना है। उसके बाद में देखिए सिंध प्रांत की बात करें तो सिंध प्रांत के ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो यहां से देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है गोटकी। गोटकी गोटकी के बाद में देखिए यहां पर आपको याद रखना है सुकूर। गोटकी के बाद में देखिए सुकूर। सुकूर के बाद में देखिए यहां से गोटकी की बात करें, सुकूर की बात करें तो ये किसके साथ सीमा बनाते हैं, तो गोटकी है ये आपका जैसलमेर के साथ सीमा बनाता है। सुकूर है ये भी आपके सामने जैसलमेर के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद में देखिए यहां पर आपके सामने आता है उमरकोट। उमरकोट के अलावा देखा जाए तो आपके सामने क्षेत्र आता है संघार, और संघार के अलावा देखा जाए तो नाम आता थार पार कर। ठीक है, यानी यहाँ पर गोटकी, सुकूर, उमरकोट, संघार, थार पार कर
ये कितने क्षेत्र हो गए, 3 तो ये हो गए, 4 5 6 7 8, एक और बच गया, एक आ जाएगा खैरपुर, ये अभी अपन ने लिखा नहीं। देखिए बावलनगर, बावलपुर, रहीम यार खान ये तो पंजाब प्रांत के भाग है, पर यहाँ से घोटकी की बात करें, खैरपुर की बात करें, सुकूर की बात करें, उमरकोट की बात करें, संगार की बात करें, थार पारकर की बात करें, तो ये सारे के सारे क्षेत्र ये राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। देखिए इन सारे के सारे क्षेत्रों को आप एक ही सूत्र में याद कर लीजिए। देखिए पंजाब प्रांत है, इस पंजाब प्रांत की बात करें तो इनके 3 क्षेत्र हैं, इनको आप याद रखोगे बाबर से। किससे याद रखोगे, बाबर से। देखिए यानी यहां से आप याद रखेंगे बाबर ने घर का सुख, घर का सुख उम्र के साथ, उम्र के साथ घर का, बाबर ने घर के सुख का हार, घर के सुख का हार उम्र के साथ पार कर। देखो यहां से आप याद रखोगे कि बाबर ने घर के सुख का हार वो उम्र के साथ पार कर, थोड़ा सा सूत्र बड़ा है, बाबर ने घर के सुख का हार उम्र के साथ पार कर। तो यहां से देखिए बाबर से देखिए बा से तो आपको याद रखना बावलनगर, बर से देखिए बै से याद रखना बावलपुर, और रै से याद रखना रहीम यार खान। उसके बाद में देखिए घर का मतलब घर से तो हो जाएगा, देखिए आपके सामने घोटकी, देखिए घोटकी, घोटकी के बाद में देखिए यहाँ पर याद रखना सू से देखिए सुकूर, और इस ख से याद रखना आपको खैरपुर, और उसके बाद में देखिए हार, हार का मतलब हो जाएगा आपके सामने हार संघार। उसके बाद में उम्र का मतलब देखिए उमर, उमरकोट, कौन सा कोट है यहाँ पर, उम्र का कोट है, और वो पार कर के साथ पार कर, पार कर देखिए थार पार कर, पार कर, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको याद रखने। अब यहाँ से मैंने कहा कि देखिए बाबर यानी बावलनगर, बावलपुर, रहीम यार खान, बावलनगर है, ये तो आपके सामने गंगानगर के साथ बीकानेर के साथ सीमा बना रहा, बावलपुर है ये आपके सामने बीकानेर जैसलमेर के साथ सीमा बना रहा, रहीम यार खान जैसलमेर के साथ सीमा बना रहा है। ऐसे ही आपका देखिए घोटकी है, सुकूर है, और ये खैरपुर है, ये जैसलमेर के साथ सीमा बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर संघहार की बात करें तो संघहार है ये बाड़मेर और जैसलमेर दोनों के साथ सीमा बनाते हैं। और उसके बाद में देखिए उमरकोट की बात करें और थार पारकर की बात करें तो ये दोनों क्षेत्र हैं ये आपके सामने केवल और केवल किसके साथ सीमा बनाते हैं, बाड़मेर के साथ सीमा बनाते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ से याद करनी है। क्लियर है इतनी बात। और उसके बाद में आगे की चर्चा करते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपकी अंतर्राज्यीय सीमा को लेकर के अपन चर्चा करेंगे कि अंतर्राज्यीय सीमा कौन सा राज्य किस जिले के साथ सीमा बनाता है और कौन सा जिला कौन से राज्य के साथ सीमा बनाता है। ठीक है।